Good morning, class 8th. In previous class, we read Rover Satyagrah, and now today we read Khilafat agitations and the non-cooperation movement. Khilafat आंदोलन और non-cooperation movement किस तरह से हुआ था? The Khilafat issue was one such cause. खिलाफत का मुद्दा ऐसा ही एक कारण था. 1920 के अंदर ब्रिटिश ने इम्पोज की एक हार्श ट्रीटी तुर्की सुल्तान और खलीफा के ऊपर. People were furious about this as they had been about the जलियांवाला मास. लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया जब उन्होंने जलियांवाला बाग मार्क्स के बारे में सुना था. ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वर कीन दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस इन द एर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर. इंडियन मुस्लिम चाहते थे कि पुराने आंदोलन या पुराने ऑटोमन एम्पायर में स्थित पवित्र मुस्लिम प्लेसेस पर खलीफा का कंट्रोल बना रहना चाहिए. द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. लीडर्स जो खिलाफत एजिटेशंस के थे उन्होंने भी मोहम्मद अली और शौकत अली की भी इच्छा थी कि वो भी एक फुल फ्लैज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करे. गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल. गांधी जी उनके बुलाने पर आए और उन्होंने आग्रह किया कांग्रेस को कि वो एक कैंपेन पंजाब में जो कुछ भी गलत हो रहा है, पंजाब में अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों में वो मिलकर अभियान चलाए और स्वराज्य की डिमांड करे. The non-cooperation movement gained momentum through 1921 to 22. non-cooperation movement जो था वो स्पीडली चला था 1921-22 में. 1000 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल और कॉलेजेस जो छोड़ दी थी. कई लॉयर्स जो थे जैसे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी गोपालाचार्य एंड असफ अली, उन्होंने भी अपनी वकालत की प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी. ब्रिटिश टाइटल्स जो थे वो भी सरेंडेड कर दिए गए. ब्रिटिश की जो उपाधियाँ थी उनको भी सरेंडेड कर दिया गया था और लेजिस्लेचर को बाइकआउट कर दिया गया. लोग जो थे वो पब्लिकली बॉनफायर कर रहे थे, फॉरेन क्लोथ को जला रहे थे और इम्पोर्ट जो था फॉरेन क्लोथ का वो पूरी तरह से नीचे गिर गया था 1920 से 1922 के बीच में. बट ऑल दिस वॉज मियरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर नाउ ऑन द ब्रिंक ऑफ अ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट. लेकिन ये सब तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी और देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के लिए तो खड़े ही थे. नाविस पीपल्स इनिटिव्स. अब लोगों की पहली कदम क्या थी या लोग क्या पहल कर रहे थे इसमें? तो इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली. कई ऐसे केसेस थे जिनमें लोगों ने ब्रिटिश का ये नॉन वायलेंटली का विरोध किया था. इन अदर्स डिफरेंट क्लास एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटिंग गांधी जीज कॉल इन देयर ओन मैनर प्रोटेस्टेड इन वेज दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद दिस हिज आइडियाज़. और कई जगह पर हमने तो ये भी देखा कि गांधी जी के जो भी अलग अलग क्लासेस और ग्रुप को लेके जो भी इंटरप्रेटिंग थी, गांधी जी जो थे वो अपने बैनर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे. इन सारे वो कई तरीके भी अपना रहे थे, अपने आइडियाज़ भी ला रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि वो सही नहीं बैठ रहे. इन आइदर केस पीपल लिंक्ड देयर मूवमेंट टू लोकल ग्रीवेंसेज. लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल. सभी जगह लोगों ने अपने सारे जितने भी आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर वो आगे बढ़ाने लग गए थे. खेड़ा के अंदर गुजरात प्रतिहार पीजेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश. उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड रखी थी और इसके लिए उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन्स स्टार्ट किया था. कोस्टल आंध्रा और इंटीरियर तमिलनाडु के अंदर शराब की दुकानें को घेरेबंदी कर दिया गया उनके ऊपर. और गुंटूर जो डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश का, ट्राइबल और पुअर पीजेंट जो थे वो एक बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया था. समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी. कुछ टाइम में जो अपनी उनकी कैटल थे जो फॉरेस्ट में भेजे जाते थे उन पर भी जो चराई कर शुल्क रखता था उसको भी बंद कर दिया गया विदाउट पेइंग एनी ग्रेजिंग फी. They were protesting because the colonial state had restricted their use of forest resource in various ways. उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि वो कॉलोनियल स्टेट जो थे उन्होंने पाबंदी लगा दी थी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर कई तरीकों से. They believed that Gandhi ji would get their taxes reduced and have the forest regulation abolished. अब उनका मानना ये था कि गांधी जी उनके ये टैक्सेस जो वो कम कर देंगे और फॉरेस्ट रेगुलेशंस जो भी सब कुछ चल रहा है उसको खत्म कर देंगे. इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पीजेंट्स प्रोक्लेम स्वराज्य. कई ऐसे फॉरेस्ट विलेजेस थे जहाँ पर किसानों ने घोषणा की थी स्वराज्य की एंड बिलीव दैट गांधी राज वॉज अबाउट टू बी स्टैब्लिश. और उनका ये मानना था कि अब गांधी राज जो है वो इस्टेब्लिश होने वाला है. सिंध के अंदर जो कि अभी पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट्स बहुत ज़्यादा उत्साही थे खिलाफत कॉल के ऊपर, खिलाफत जो आंदोलन हो रहा था उसको लेकर. इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गेव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल
मूवमेंट, बंगाल में भी खिलाफत आंदोलन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पंजाब के अंदर अकाली एजिटेशन जो था, अकाली मूवमेंट जो था सिक्स का, वो लड़ा गया था ताकि करप्शन खत्म कर दिया जाए। उनके गुरुद्वार के अंदर जो भी महंत है, गुरुद्वारा के अंदर जो महंत है, वो उनका जो भी करप्शन उसको खत्म कर दे और सपोर्टेड जो ब्रिटिश उनको दे रहे हैं। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी पहचाना जाने लगा। आसाम के अंदर टी गार्डन लेबरर्स जो थे, उन्होंने चिल्लाने लग गए थे गांधी महाराज की जय। उन्होंने डिमांड किया एक बिग इंक्रीज उनके वेजेस के अंदर, कि उनकी वेजेस जो है वो बढ़ा दिए जाए। उन्होंने अपनी ब्रिटिश ओन प्लांटेशन जो जगह थी वो छोड़ दी थी और उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब वो गांधी जी की विश के अनुसार ही फॉलो करेंगे। इंटरेस्टिंगली, इन द असमिया वैष्णव सॉन्ग्स ऑफ द पीरियड द रेफरेंस टू कृष्णा वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय गांधी राजा। उस टाइम के बारे में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का सॉन्ग्स जो है वो गाने लग गए थे। आप देखो कि गांधी जी से वो कितनी ज़्यादा इफेक्टेड हो गए थे, इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कृष्णा लॉर्ड के गानों की जगह पर गांधी राज का गुणगान करने लगे, उनके सॉन्ग्स गाने लगे। नाउ इज द पीपल्स महात्मा। लोगों के लिए महात्मा क्या थे? हमने अभी देखा कि समटाइम्स पीपल ये सोचते थे कि गांधी जी एक मसीहा है और वो उनकी मदद करने के लिए आए हैं, उनके कष्टों को दूर करने, उनकी गरीबी को दूर करने आए थे। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी, नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट। गांधी जी चाहते थे क्लास यूनिटी बनाना, क्लास कन्फ्लिक्ट वो कभी नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि पीजेंट्स जो थे वो भी ये इमेजिन, येट पीजेंट्स कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार। यहाँ तक कि पीजेंट्स भी इमेजिन करते थे कि वो उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, जमींदारों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और एग्रीकल्चर लेबर्स बिलीव करते थे कि वो उनको प्रोवाइड करेंगे लैंड। उसी टाइम ऑर्डिनरी पीपल क्रिएटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट। ऑर्डिनरी पीपल ने गांधी जी को उनका अपना एक अचीवमेंट, अपनी उपाधि दी थी। उदाहरण के लिए, जब पावरफुल मूवमेंट का एंड हुआ था, पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर थे, उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने स्टॉप कर दिया इलीगल जो बेदखल उनके जो लैंड ऑनर्स थे, वो उनके लैंड में जो भी दखल कर रहे थे उनको उन्होंने जो है पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि गांधी जी हु हैड वन दिस डिमांड फॉर देम, उन्होंने ये सोचा कि गांधी जी जो है उनके उस डिमांड के लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके डिमांड के लिए आगे आएंगे। एट अदर टाइम्स यूजिंग गांधी जीज नेम, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स अंडरटुक एक्शंस दैट डिड नॉट कन्फर्म टू गांधीयन आइडियाज। और उसी दूसरे टाइम में गांधी जी का नाम ट्राइबल और पीजेंट्स जो थे वो भी अपने जितने भी काम कर रहे थे या जो भी वो आंदोलन कर रहे थे उसके लिए वो ये कर रहे थे कि भाई कन्फर्म कर रहे थे कि गांधी जी के आइडियाज अब वो कन्फर्म नहीं करना चाहते। गांधी जी नॉन वायलेंस थे और उनको चाहते थे कि भाई वायलेंस के बिना तो कोई भी आंदोलन होता नहीं है। नाउ इज द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929। अब 1922 से 1929 के बीच में क्या हुआ? महात्मा गांधी, जैसे कि आप जानते हैं, वो अगेंस्ट थे वायलेंट मूवमेंट के। अचानक से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फरवरी 1922 में उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि बहुत भारी संख्या में जो किसानों की भीड़ थी, उन्होंने पुलिस स्टेशन चोरी चोरा कांड के ऊपर वहां पर फायर कर दी थी। 22 पुलिसमैन वहां पर मारे गए थे और पीजेंट जो थे वो भड़क गए थे, क्योंकि पुलिस ने इस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को एक बहुत ज़्यादा जो है भड़का दिया था, फायर कर दी थी पुलिस ने। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that Congress must undertake constructive work in the rural areas. एक बार कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ओवर हुआ तो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब कंस्ट्रक्टिव वर्क रूरल एरिया के अंदर स्टार्ट कर देना चाहिए। अदर लीडर्स जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी अपना तर्क दिया कि पार्टी को फाइट करना चाहिए इलेक्शन के लिए काउंसिल के अंदर और उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर एंटर होना चाहिए। थ्रू सिंसियर social works in villages in the mid 1920th century, the Gandhian were able to extend their support base. इसीलिए सोशल वर्क विलेजेस के अंदर 1920 सेंचुरी के द्वारा गांधीयंस जो थे उन्होंने ये एक सपोर्ट जो था उनका वो एक्सटेंड होने लग गया था। इससे ये प्रूव होता है कि वो बहुत ही यूजफुल लॉन्चिंग था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की 1930 के अंदर। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे मिड 1920 सेंचुरी के अंदर, वो थे फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, और कम्युनिटी पार्टी ऑफ द इंडिया। दीज पार्टीज हैव हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। ये पार्टीज जो थी वो अलग अलग आइडियाज हेल्ड करती थी इंडिया की कंट्री के लिए कि उनकी कंट्री जो किस तरह से होनी चाहिए। फाइंड आउट दीज देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको ये आइडियाज अपने टीचर की हेल्प से जो है वो दिखाने के किस तरह से उन्होंने आइडियाज दिए थे। द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड।
क्रांतिकारी नेशनलिस्ट भगत सिंह जो थे वो भी इस टाइम में बहुत एक्टिव थे. द डीकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिसॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ये जो डीकेड था वो क्लोज हो गया था और कांग्रेस ने रिसॉल्व कर दिया था फाइट पूर्ण स्वराज्य के लिए, जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंस था. और 1929 के अंदर जो प्रेसिडेंटशिप थी जवाहरलाल नेहरू की उनको मिल गई थी और कंसिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व हुआ था 26 जनवरी 1930 को पूरी कंट्री के अंदर. सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.